अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं लेक्चर नंबर 5 के साथ हाजिर हूँ, वर्किंग विद लुक्स कैटेगरी और लुक्स ब्लॉक्स। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पिछले लेक्चर में हमने मोशन कैटेगरी में जितने ब्लॉक्स हैं इनको हमने वन बाय वन अप्लाई किया था कि ये काम कैसे करता है, और इस स्प्राइट को और इस ऑब्जेक्ट को हम किस तरह बैकड्रॉप के ऊपर डिफरेंट लोकेशंस पे मूव कर सकते हैं, कितने तरीक़ों से हम इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था पिछले लेक्चर में, वो मैं सबसे पहले कर लेता हूँ। इवेंट में से आप लोग फ्लैग उठाएं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो ये गो टू एक्स एंड वाई, ये वाला ब्लॉक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है अब ये स्क्रीन के और इस स्टेज के कौन से लोकेशन पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये इसका वाई एक्सिस है, तो दोनों का डिस्टेंस क्या है, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर, ये हमने पढ़ा था। हमेशा याद रखें, इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से यहाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान है। आपने फॉर एग्जांपल इसको मूव करना है x40 और y को आपने मूव करना है 64, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अगर आप चाहते हैं कि इसको आप क्वाड्रेंट 4 में ले जाते हैं 78, और यहाँ पर आप इसको 89 कर दें, -89 कर दें, तो ये डेफिनेटली और 99 कर दें, तो ये अब ये इस क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि एक्स वाई का मतलब ये है कि एक्स वाई महवर और एक्स वाई एक्सिस ऑफ द स्प्राइट स्टेज। ठीक है, ये जो स्टेज है इसके एक्स वाई क्या है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। चले जाते हैं लुक्स की जानिब। ठीक है, तो लुक्स ब्लैक का जो कलर है ये इंडिगो टाइप का कलर है। इसमें आपने क्या करना है, कलर से, एक कलर का मतलब ये है कि इससे आपको समझ आ जाता है कि हाँ ये जो ब्लॉक यूज हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने किसी और बंदे का प्रोग्राम या आपने उनका एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है, तो वहां से आपको पता चल सकता है कि हाँ ये जो कलर है ये ब्लॉक इन्होंने लुक से लिया हुआ है या ये ब्लॉक इन्होंने मोशन से लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं एक ब्लॉक लेता हूं, किसी का एक प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर उसमें एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक उन्होंने ये यूज किया हुआ है, तो दोनों के कलर से मैं ये डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ, मैं ये फर्क मालूम कर सकता हूँ कि ये जो ब्लॉक है ये लुक से लिया हुआ है और ये जो कलर है ये उन्होंने मोशन से लिया। इस तरह के जो अदर कैटेगरीज हैं, साउंड का आप कलर देखें, ये पेन का कलर देखें, डेटा का कलर देखें, ठीक है, और ये देखिए पिंक, ग्रीन, ये जो है ऑरेंज कलर है, तो इनसे अंदाज़ा ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि भाई हमने ये ब्लॉक जो यूज़ हुआ है ये कौन से उसमें यूज़ हुआ है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आज आपको मैं लुक्स के जितने भी ब्लॉक्स हैं मैं कुछ करूँगा सबको कवर कर लूँ। ठीक है, सबसे पहले से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स। हमेशा याद रखें, यहाँ ये मैसेज, इसको कहते हैं मैसेज एरिया, और ये जो है ना इसका टाइम स्लॉट है कि इस इतने सेकंड्स तक आप हेलो कह दें। मैं रन कर देता हूँ, ये देखिए कैट ने हेलो कह दिया, 2 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। टाइम आप चेंज कर सकते हैं, आप मैसेज भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम स्प्राइट, आई एम अ केट, आई एम अ केट, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। और ये 4 सेकंड के लिए इन्होंने कहना है, ये देखिए आई एम अ किड, 4 सेकंड के लिए इन्होंने कह दिया। देखिए जी, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हम फॉर एग्जांपल एक स्मॉल सी स्टोरी पे काम करना चाहते हैं बच्चों के लिए, या आपने देखा होगा प्ले ग्रुप्स और इस तरह जो प्राइमरी एजुकेशन है, इसमें स्टोरीज से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा, बच्चे बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। तो उसी तरह की स्टोरीज आप यहाँ पे आके डायलॉग के साथ उनको आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ,
इसमें इंशाल्लाह भी एक प्रोजेक्ट करेंगे, एक डायलॉग टाइप का, स्टोरी टाइप का एक प्रोजेक्ट करेंगे, उनसे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिलेगा। लेकिन यहाँ से आपने ये समझना है कि अगर मैंने किसी स्प्राइट को एक मैसेज, अगर एक स्प्राइट का एक मैसेज अपेयर करे, एक मैसेज उस स्प्राइट की तरफ से आए, तो क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक आपने वहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, इसके अलावा जो ब्लॉक है वो से हेलो, ये बगैर टाइम के है। ठीक है, आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा थिंक हम, अब इसका जो ये हेलो के लिए या मैसेज के लिए ये जो आप ग्राफिकल एक सिंबल या ग्राफिकल एक शेप देख सकते हैं। इसके अलावा थिंक के लिए अलग सा है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ व्हाट, ठीक है, तो ये देखें इन्होंने इस तरह कह दिया, समझ आ रही है। या फॉर एग्जांपल वेयर, लेट मी थिंक, तो ये इतना वो नहीं है, सेम हेलो की तरह एक ये भी है, लेकिन थोड़ा शेप इसका चेंज हो जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है और हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे वो शो और हाइड के। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये शो हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये स्पेस बटन जब मैं क्लिक करूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये क्या हो, ये हाइड हो। ये देखिए स्पेस मैंने क्लिक किया तो हाइड हो गया, लेकिन जब आप फ्लैग क्लिक करेंगे तो ये वापस शो हो जाएगा। तो ये शो एंड हाइड के लिए मैंने यूज किया हुआ। अच्छा, इसके बाद स्विच कॉस्ट्यूम टू, ये भी बड़ा जबरदस्त है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जब भी मैं फॉर एग्जांपल स्पेस बटन पे क्लिक करता हूं, ठीक है, तो इसका कॉस्ट्यूम टू देखना चाहिए। देखिए इस पे इसका अब ये कॉस्ट्यूम टू हो गया ऑटोमेटिकली, समझ आ रही है। मैं चाहता हूं कि स्पेस के अलावा अगर मैं फॉर एग्जांपल ए बटन पे क्लिक करूं तो इसका कॉस्ट्यूम वन आना चाहिए, और मैं अगर बी पे क्लिक करूं तो कॉस्ट्यूम टू आना चाहिए। अब देखिए ए बी, समझ आ रही है। तो ये आप लोगों ने यूज करना है इसकी कॉस्ट्यूम का आप लोगों को मैंने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में बताया था कि एक ही ऑब्जेक्ट के या एक ही स्प्राइट के डिफरेंट लुक्स। ठीक है, ये समझ आ रही है आपको जी। इसके बाद इसको थोड़ा सा स्क्रीन को वो कर लेते हैं जी। ये भी हमने यूज किया। नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, ये भी जबरदस्त है, आप देखें नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, इसके लिए स्विच कॉस्ट्यूम की जरूरत नहीं है। स्विच का हमने कैसे यूज करना है इंशाल्लाह इसको हम बाद में सीखेंगे, लेकिन नेक्स्ट कॉस्ट्यूम को भी हम ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, देखिए मैं अगर मैक्सअप कर लूं पिछले कुछ उसके साथ, देखिए मूव के साथ, तो अब देखें ये इस तरह नजर आएगा कि ये अब स्टेप ले रहा है, कदम ले रहा है। ठीक है, ये देखिए मूव भी कर रहा है और इसका कॉस्ट्यूम भी साथ में चेंज हो रहा है, ये देखिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद आए और नेक्स्ट कॉस्ट्यूम के बाद स्विच बैकड्रॉप टू बैकड्रॉप वन, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देखिए ये हम लुक्स के, तो मतलब स्प्राइट और बैकड्रॉप का लुक जो है ना वो कैसा आपको महसूस होगा। यहां पर आप देखें तो बैकड्रॉप सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि हम एक और बैकड्रॉप ऐड कर ले, ब्रिक वॉल। ठीक है, अब आप स्क्रिप्ट पे आ जाए। ठीक है, और ये बैकड्रॉप वन है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि फ्लैग इवेंट के साथ ना बल्कि किसी बटन के साथ, कीबोर्ड पे बहुत से बटन है, जब हम ए बटन प्रेस करते हैं और फिर बी बटन प्रेस करते हैं, मैं चाहता हूं कि जब हम ए बटन प्रेस करें तो स्विच बैकड्रॉप टू बैकड्रॉप वन, और अगर बी करूं तो ब्रिक वॉल वन। ठीक है, अच्छा बैकड्रॉप के नाम मुझे कैसे पता चलेगा? बैकड्रॉप पे क्लिक करें, देखें ये इसके नाम है बैकड्रॉप वन। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल वाइट BG1 कर सकते हैं। अब ये वाइट BG1 हो गया, ये ब्रिक वॉल वन हो गया। अब आप स्प्राइट पे क्लिक करें, स्क्रिप्ट पे जाएं,
अब देखिए बैकड्रॉप 1 की जगह आपने वाइट BG1 लिखना है। तो मकसद है कहने का ये कि आपने बैकड्रॉप का नाम कैसे चेंज करना है वो भी आप समझ गए। अब देखिए जब मैं ऐप प्रेस करता हूं वाइट बैकग्राउंड बी, ठीक है, बी पे वापस ब्रेक वॉल ए बी, तो इसका जो बैकड्रॉप है, जो बैकग्राउंड सीन है वो चेंज हो जाता है। तो गेम्स में भी ये बहुत ज्यादा काम आएगा आप लोगों के, ठीक है जी। आगे चलते हैं। और लुक्स में से हमने ये भी पढ़ लिया कि बैकड्रॉप का क्या काम है। चेंज कलर इफेक्ट, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। चेंज कलर इफेक्ट बाय 25। अब देखिए मैं किसी इवेंट को उठा लेता हूं, इवेंट के बगैर ना करें क्योंकि ये देखिए इसका कलर इफेक्ट बाय 25 चेंज हो जाता है। कलर इफेक्ट के साथ फ्लैश आईज इफेक्ट, ये देखें, आपने कैट को देखना है, ठीक है। इसको मैं जरा ग्रो अप कर लूं तो ये इफेक्ट थोड़ा, ये देखिए समझ आ रही, ये फिश आई इफेक्ट है, रिल इफेक्ट, ये देखिए। तो इसका ये मतलब ये है कि जिस तरह हम टॉम एंड जेरी में देखते हैं उनके जो डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, कलर इफेक्ट्स भी हैं, ये देखें, समझ आ रही है। ये ब्राइटनेस इफेक्ट है, बूस्ट इफेक्ट, देखिए इसके अंदर वॉल नजर आ रहे हैं। तो ये अब जो ये वैल्यू जो है ना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगर इसको ज्यादा करोगे तो इफेक्ट इसका ज्यादा नजर आएगा। देखिए अब ये बिल्कुल गायब हो गया, लेकिन है ये स्क्रीन पे अवेलेबल शो है। इसको आप फॉर एग्जांपल अब 80 कर ले, थोड़ा सा ये नजर आएगा, समझ आ रही है। तो ये इफेक्ट आपने कैसे यूज करने इंशाल्लाह बाद में प्रैक्टिकल गेम पे गेम बनाएंगे तो उसमें मतलब हाइड एंड सीक टाइप का गेम बनाएंगे तो उस पे इंशाल्लाह इसका हम वो करेंगे यूज, ठीक है। अच्छा ये भी हमने समझ लिया गू चेंज इफेक्ट जो है, और इसकी वैल्यू का भी हमें पता चल गया कि हम कैसे करते हैं। सेट कलर आप, अच्छा उस इफेक्ट को आप हमने इफेक्ट यूज किया था ना गूस, उसको आप दोबारा उस पर कर ले क्योंकि इन्होंने कैट को गायब कर दिया, ठीक है। ये 25 है तो इसको हम नॉर्मल कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। हमेशा याद रखें जो भी इफेक्ट आप यूज करते हैं वो रहती है, वो जाती नहीं है। तो उसी ब्लॉक को दोबारा इस्तेमाल करके आप उसको रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। सेट कलर टू 0। अच्छा आप यहां से एक कांस्टेंट वैल्यू देके आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। कांस्टेंट वैल्यू एनी आप देके आप इसका कलर जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्लियर ग्राफिक इफेक्ट, अब ये इसका कलर इफेक्ट इस पे ये आ गया है, आपने इसको क्लियर करना है। देखे वापस ये इफेक्ट बाय डिफॉल्ट कलर में चला गया, वेरी इजी। 1 बाय 1 मैं इसलिए करता हूं कि आप लोगों को एक एक ब्लॉक का समझ आ जाए, फिर इन सब ब्लॉक्स को हम मिला के एक प्रॉपर एप्लीकेशन या गेम कैसे बनाते हैं। अच्छा चेंज साइज, ये ऑलरेडी इसका हमने साइज बढ़ा दिया है, ठीक है। इसको घटाने के लिए आपने ये जो प्लस वैल्यू है इसको आप माइनस कर ले, ठीक है। 89 अभी बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, ये देखिए छोटा, 90 बाय 90, ये देखिए साइज बड़ा, ठीक है। ये हम फॉर एग्जाम्पल एक गेम में इन्होंने एप्पल खा लिया तो इसका साइज बढ़ना चाहिए, ठीक है, ये ग्रो होना चाहिए इसका साइज, ठीक है ना। तो ये उसी टाइम आप लोगों को ये जो चेंज साइज बाय 10 बाय 20 ये उसी टाइम आप यूज कर सकते हैं। अब इसका जो बाय डिफॉल्ट साइज है, अब ये जो साइज दिया हुआ है ये 257% है, इसको 100% पे वापस लाने के लिए आपने यहाँ 100 लिखना है। तो ये बाय डिफॉल्ट जब हम स्क्रैच ओपन करते हैं तो यही साइज होता है, ठीक है। आगे जाते हैं गो टू फ्रंट, ये तब होगा जब हम किसी और स्प्राइट को इसके साथ ऐड कर लें। फॉर एग्जाम्पल ये बाल है, ठीक है, ये बाल हम ऐड करना चाहते हैं, ओके कर ले। थोड़ा ये टाइम लेगा
डिपेंड करता है कंप्यूटर स्पीड पे। ठीक है, अब ये बाल है। ठीक है, ये देखें बाल जो है ये इसके ऊपर है, इसको बाल को थोड़ा ग्रो कर लें। ठीक है, और कैट इसके ऊपर है। अब मैं चाहता हूं कि बाल इसके ऊपर आ जाए। अब कैट जो है ये बाल के पीछे है, इसको हम आगे या फ्रंट पे कैसे लाएं? यहां देखिए, गो टू फ्रंट। ओ, ये हमने बाल के ऊपर यही कोड किया। यही कोड आपने क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। आपने यहां पर इसको क्लिक करना है। ये देखिए कैट पे ले आए ना, कैट पे हम नहीं लाए थे। और यहां से ये कोड डिलीट कर लें। ठीक है, इस पे आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, किसी दूसरी जगह से भी। ये देखिए कैट को इन्होंने फ्रंट पे लाया। ठीक है, अच्छा, गो बैक वन लेयर वो भी आप कर सकते हैं। आप वन लेयर कर ले तो ये वापस बाल के पीछे चला जाएगा। तो मतलब अपोजिट एक ब्लॉक है ना, उसका अपोजिट भी आपको मिलेगा, लेकिन आपने माइंड यूज करना है कि इसका अपोजिट मैं कैसे ले आऊं। ठीक है, अब बैक वन लेयर टू लेयर, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 3 4 स्प्राइट्स हैं, तो आप लेयर वाइज उसको पीछे ले जा सकते हैं या आगे ले आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये जो है ये असल में इसको हम कहते हैं ना वेरिएबल ब्लॉक्स। ठीक है, ये असल में वेरिएबल, इसको हम एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन यहां पर आप लोगों को ये नजर आएगा कि जब हम इसको टिक मार्क कर लेते हैं ना, तो ये हमें इंफॉर्मेशन क्या दे देता है। सबसे पहले कैट का साइज इन्होंने दिया है 100। ठीक है, इसको आप बढ़ाएंगे तो ये वेरिएबल इसका ये बढ़ जाएगा। बैकड्रॉप हम इसी वक्त ब्रिक वॉल 1 बैकड्रॉप में है, जरूरी है ये ब्रिक वॉल 1 है। और कॉस्ट्यूम, ये जो कॉस्ट्यूम है कैट का, ये कॉस्ट्यूम 1 है, इसका 2 नहीं है। अगर आप यहां से कॉस्ट्यूम को चेंज करेंगे, ये देखिए कॉस्ट्यूम चेंज होगी। तो असल में ये वेरिएबल है, बैकड्रॉप नेम, साइज और कॉस्ट्यूम नंबर, ये इस तरह हम यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक बस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक ठाक हो। और एक बात ज़रूरी ये है कि अगर आपको जो वीडियोस हैं, मैं बड़े मेहनत से ये वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो आजकल कुछ नया सीखना चाहते हैं। ठीक है, और ये सीखना भी चाहिए, ये ज़रूरी है, पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है, ये बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। क्लास 5 6 7 से लेके आगे मास्टर तक इवन ये ज़रूरी है, क्योंकि इनसे हमें आइडिया मिलता है कि हम प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कैसे सीखेंगे। ठीक है, तो आगे इंशाल्लाह इसमें बड़े ज़बरदस्त लेक्चर्स आ रहे हैं। और काइंडली ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इनको आप सब्सक्राइब करें और इनको आप शेयर करें। सब्सक्रिप्शन के अलावा आप इनको जितना स्टूडेंट्स के साथ पाकिस्तान में शेयर कर सकते हैं कर ले प्लीज़। थैंक यू।